क्या ईरान सच में बातचीत चाहता है या मुस्तफा खamenei ने बातचीत को ही हथियार बना लिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ डील की बात हो रही है और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि डील के नाम पर सिर्फ समय काटा जा रहा है और ईरान चुपचाप किसी बहुत खतरनाक मिशन पर जुटा हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है कि इस वक्त का इस्तेमाल ईरान परमाणु ताकत हासिल करने का रास्ता तैयार करने में कर सकता है। इसलिए अमेरिका से एक साथ कई चेतावनी आई हैं। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर युद्ध की धमकी दी है और मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश में। ईरान ने साफ कहा, पहले नाकाबंदी हटाओ, उसके बाद परमाणु मुद्दे पर बात होगी। लेकिन ट्रंप ने इस फॉर्मूले को तुरंत खारिज कर दिया। अमेरिका का रुख साफ है, जब तक परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण की ठोस गारंटी नहीं मिलती तब तक किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही एक दीवार खड़ी हो गई। ईरान कह रहा है कि वो एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है, लेकिन इसके लिए उसे वक्त चाहिए। वजह बताई जा रही है सुप्रीम लीडर से सलाह, लेकिन अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये देरी ईरान की सोची समझी और खतरनाक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। तेहरान को लगता है कि इस समय उसके पक्ष में है और अगर बातचीत को लंबा खींचा जाए तो न सिर्फ ट्रंप प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, बल्कि पर्दे के पीछे कई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। और समय रेत की तरह फिसल रहा है और मुस्तफा यही चाहते हैं। उन्होंने तेहरान, इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के बीच ऐसा दांव लगाया है जिसमें सिर्फ समय बिताया जा रहा है। पहला दांव ईरान का पुराना प्रस्ताव जिसमें कहा गया है कि पहले होर्मुज से अमेरिका की नाकाबंदी हटाओ, उसके बाद ही परमाणु बातचीत होगी। फिर दूसरा दांव अमेरिका का इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने इस फॉर्मूले को ठुकरा दिया और साफ कर दिया कि पहले परमाणु नियंत्रण चाहिए, उसके बिना कोई समझौता नहीं, यानी डील नहीं हुई और समय खराब हुआ। इसके बाद आता है तीसरा दांव, ईरान की नई चाल। ईरान कह रहा है कि उसे वक्त चाहिए, नया प्रस्ताव तैयार हो रहा है, यानी बातचीत आगे बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे। और अब चौथा दांव, खुफिया संकेत। ईरान कह रहा है कि सुप्रीम लीडर से बात करने के लिए वक्त चाहिए और अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है कि यह देरी यूं ही नहीं है बल्कि जानबूझकर बातचीत को लंबा खींचा जा रहा है। यानी एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ घड़ी की रेत फिसल रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बातचीत सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे कोई बड़ी तैयारी चल रही है? कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुद एक आर्थिक परमाणु हथियार जैसा है, जिसके जरिए ईरान दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि दुनिया की 25% या 20% ऊर्जा को बंधक बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर उन्हीं लोगों के पास परमाणु हथियार तक पहुंच हो। मुस्तफा की परमाणु रेखा को देखिए, ये वो रेड लाइन है जो ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता नहीं होने दे रही है। इसमें पहली रेड लाइन है यूरेनियम संवर्धन। ईरान साफ कर चुका है कि इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी, यानी परमाणु कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा पूरी तरह अछूता रहेगा। दूसरी रेड लाइन, अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं होगी। ईरान आमने सामने बैठने से बच रहा है और मध्यस्थों के जरिए संवाद कर रहा है ताकि दूरी भी बनी रहे और दबाव भी। अब देखिए नई चाल, बातचीत में गाजा जैसे मुद्दे शामिल करके बातचीत का दायरा बढ़ाया जा रहा है और इन सब को जोड़िए तो साफ रणनीति सामने आती है। ज्यादा मुद्दे, ज्यादा देरी और ज्यादा दबाव। और ईरानी शासन तंत्र इतना उलझा हुआ है कि उसे समझना बहुत मुश्किल है। ट्रंप भी इसी मुश्किल में फंसे हैं। ईरान प्रतिबंधों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा प्रॉक्सी पर खर्च करता है। इस संकट के समय में ईरान ने अपने सभी प्रॉक्सी संगठनों और अंडरवर्ल्ड बेस को एक्टिवेट कर दिया है। यूरोप और ग्लोबल शिपिंग पर दबाव बढ़ाने के लिए ईरान ने अफ्रीका से लेकर यूरोप तक अपने एजेंट सक्रिय कर दिए। ब्रिटिश मीडिया और मैरीटाइम ट्रैकर संस्थानों की रिपोर्ट है कि जमीन से लेकर समंदर तक ईरान ने साजिशों का जाल बिछा दिया है, जिसका असर भी अब नजर आने लगा है। यूके मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस अथॉरिटी की रिपोर्ट है कि ओमान की खाड़ी हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास 24 घंटे में एक संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। इस मामले की जांच की जा रही है। दूसरी तरफ सोमालिया के मोगादिशु से 500 नॉटिकल मील की दूरी पर एक संदिग्ध अटैक ग्रुप ने तेल टैंकर पर हमले की कोशिश की है। तेल टैंकर के सामने 1 नॉटिकल मील की दूरी पर एक बड़ा लकड़ी का जहाज गुजरा। 2 छोटी नावों ने 400 मीटर की दूरी से तेल टैंकर का पीछा किया। हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों ने अलर्ट जारी किया। भर्ती किए गए लोगों को शुरुआत में छोटे छोटे काम दिए जा रहे हैं। इनसे खास ठिकानों की फोटो खींचने और रेकी करने को कहा जा रहा है। भविष्य में बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। कामों के बदले भारी रकम का लालच दिया जाता है। भुगतान अक्सर क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है ताकि सुरक्षा एजेंसियां फंड ट्रांसफर का पता न लगा सकें। ईरानी खुफिया एजेंसियां उन लोगों को निशाना बना रही हैं जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। इस ऑपरेशन में यूरोप में सक्रिय कई संगठित अपराध संगठन जुड़े हुए हैं।
स्वीडन के फॉक्सट्रॉट गैंग से ईरानी IRGC के मजबूत रिश्ते हैं, जिसकी वजह है इस गैंग का सरगना रावा माजिद और कुर्दिश फॉक्स। रावा माजिद ईरानी कुर्द मूल का है और उसका ईरान के प्रति झुकाव है। ये गैंग अपने सभी ऑपरेशन स्वीडन से अंजाम देता है, लेकिन इसका नेटवर्क नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और बेल्जियम तक फैला है। दावा है कि गैंग के टॉप सदस्य सीधे IRGC अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, ईरानी जासूसों की मदद करते हैं। फॉक्सट्रॉट गैंग स्वीडन और यूरोप के बाकी देशों में ड्रग तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल है। ईरान इसका इस्तेमाल यहूदी टारगेट्स के खिलाफ करता है। और अमेरिका के साथ जंग में ईरान भले ही तबाह हो गया, लेकिन अमेरिका के वर्चस्व और ग्लोबल लीडर वाली छवि को चकनाचूर कर दिया। अमेरिका में ट्रंप की गिरती अप्रूवल रेटिंग ने ट्रंप की साख पर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका में जंग की वजह से महंगाई बढ़ गई है। ईरान के साथ जंग में फैसला नहीं हो पाया है। ट्रंप दोनों फ्रंट पर बैकफुट पर आ गए। एक दावे के मुताबिक ट्रंप जंग से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ईरान की होर्मुज नाकाबंदी ने ट्रंप के पास कोई एग्जिट प्लान नहीं छोड़ा। अगर समर्थकों का मोह भंग, टर्म चुनावों में मिलेगी जीत। रॉयटर्स इप्सॉस पोल के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 34% पर आ गई है, जो ट्रंप के कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। इस गिरावट की मुख्य वजह ईरान के साथ जारी युद्ध और जंग की वजह से आसमान छूती महंगाई को माना जा रहा है। 78% लोगों ने कहा कि जीवन यापन महंगा हो गया है। केवल 22% लोगों ने यह कहा कि उन्हें महंगाई से ज्यादा असर नहीं पड़ता। इससे पहले हुए सर्वे में 75% लोग महंगाई को समस्या मान रहे थे और 25% ट्रंप के एक्शन के समर्थन में थे। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका में ईंधन की कीमतें 40% से ज्यादा बढ़ी हैं और अब $4.18 प्रति गैलन तक पहुंच गई हैं। केवल 34% अमेरिकी ही ईरान युद्ध को सही मान रहे हैं, जबकि मार्च में 38% लोग युद्ध के समर्थन में थे। ट्रंप की अपनी पार्टी के 41% रिपब्लिकन महंगाई के मुद्दे पर उनके खिलाफ हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध में एक तरफा जीत की घोषणा करते हैं तो इस पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया होगी। अमेरिका ने 1100 लॉन्ग रेंज स्टेल्थ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। 1000 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें ईरान पर फायर की गई हैं। ईरान के ड्रोन और मिसाइल गिराने में करीब 1200 पैट्रियट मिसाइलें लॉन्च की गईं। 39 दिन की जंग में अमेरिका के करीब 28 से $35 बिलियन खर्च हुए हैं। आंकड़ा रुपए में 2,60,000 करोड़ से 3,30,000 करोड़ तक जाता है। दावे के मुताबिक अमेरिका रोजाना $1 बिलियन खर्च कर रहा है, जो रुपए में 9,430 करोड़ रुपए प्रतिदिन होता है।